हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आइडियल स्मार्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं सतीश सर आज फिर से इंग्लिश का एक ज़बरदस्त टॉपिक का चर्चा मैं करने जा रहा हूं। और मैं पिछला आप लोगों को सेंटेंस फ्रेमिंग का क्लास मैंने लिया था और उसमें मैंने ये भी बताया था कि एक सेंटेंस को हम लोग जो वर्ड रहता है उसको सेंटेंस में फ्रेमिंग कैसे करते हैं, और फिर ये भी बताए थे कि एक सेंटेंस को 6 सेंटेंस में हम लोग कैसे बनाते हैं उसको। यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज एक नया टॉपिक आया है जो है क्या, हम लोग हु के बारे में समझेंगे, जबकि एक WH वर्ड है। हम लोग हालांकि WH वर्ड जो है वो 9 है और उसके हम लोग चर्चा भी किए हैं पिछले क्लास में। तो अभी हम लोग हु के बारे में देखेंगे। अभी काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि इसका यूज कहाँ होता है हु। अभी हम लोग इसको अलग अलग यूजेज पढ़ेंगे। इसको हु का ऐसे मीनिंग होता है वो कौन होता है, और कभी कभी ये क्या है इसका कौन कौन के सेंस में भी होता है इसका मीनिंग। मतलब 2 तरह का है, एक है कौन है और एक कौन कौन के सेंस में है। अब यहाँ पे आपको एक अच्छा से आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है ना कौन, ये किस जगह पर यूज होगा। ये होता है आपका सिंगुलर के सेंस में होता है, जबकि ये वाला जो है वो आपका किस सेंस में होता है, प्लूरल के सेंस में होता है। जैसे हम लोग बात करें एक स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक हम लोग इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्या है, WH वर्ड है। WH वर्ड फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, इज आर, फिर एम है, वाज है और वर है, और लास्ट में क्या आया है, सब्जेक्ट है। ठीक है, हम लोग का, और फिर इसी में एक ऐड होगा क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट भी। लेकिन एक सेंटेंस में हम लोग पिछले क्लास में सीखे हैं कि हम लोग ज़्यादातर क्या है कि हम लोग इसमें सीख चुके हैं कि कम से कम 2 चीज़ का होना लाजमी है। पहला होना लाजमी क्या ज़रूरत है कि आपको कम से कम एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, एक वर्ब का होना ज़रूरी है। तो इसमें 2 चीज़ तो इस सेंटेंस में आ ही रहा है। अब है क्या, एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं कौन हूँ। अगर इस प्रकार का सेंटेंस रहता है, या फिर रहे इसी तरह से कि तुम लोग कौन हो, या फिर ऐसा रहे कि वह कौन थी, ऐसा रहेगा। सब में अभी यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। हम लोग क्वेश्चन मार्क का चर्चा भी किए हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कैसे रहेगा, मैं कौन हूँ, सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड आएगा। ठीक है, WH वर्ड। देखो इसमें क्या है कि मैं कौन हूँ, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बोला है क्या, सबसे पहला स्ट्रक्चर में देखते हैं तो WH वर्ड लिया है हूँ। फिर क्या है कि इसमें लास्ट के अनुसार, लास्ट क्या है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हूँ है। हूँ के अनुसार यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा। फिर क्या है, इसमें से हेल्पिंग वर्ब यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हम लोग लास्ट के अनुसार कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, ये सब्जेक्ट इसमें कौन है, मैं को हम लोग क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, अब देखिए ये और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन। इसका है मैं कौन हूँ, हु एम आई। अगर इसी प्रकार से करेंगे, तुम लोग को क्या, यहाँ पे तुम लोग कौन हो, तो हम लोग स्ट्रक्चर में जाएंगे। स्ट्रक्चर कहता है क्या कि हु लगाना है पहले, और यहाँ देखना है कि जो हो है, हो का स्पेलिंग क्या होता है, हो का आर होता है, आर यहाँ लिखिए आर। फिर क्या है, तुम लोगों का क्या होता है यहाँ यू, क्योंकि सब्जेक्ट लास्ट में है इसलिए। अब फिर क्वेश्चन मार्क डाल देना है। ठीक है, थर्ड क्या है, वह कौन थी, तो इसमें फिर WH वर्ड को हम लोग पहले लेंगे, और फिर बोला है क्या कि लास्ट के अनुसार, लास्ट में क्या है, था थी, इसका क्या होता है, वाज।
और कौन थी। तो इसमें हम लोग को ऐसा पता चल रहा है कि कोई ऐसा स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आप अनेकों सेंटेंस इसमें ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप इस तरह से और भी हैं सेंटेंस हम आपको देते हैं, आप खुद से इसको ट्राई करेंगे। वे लोग कौन थे, बताइए इसका क्या होगा। इसका फिर उसी तरह से हम लोग करेंगे, WH वर्ड को पहले ले लेंगे और फिर क्या, थे का क्या होता है, वर होता है। क्या होता है, वर। और फिर क्या है, लास्ट के अनुसार, लास्ट में क्या था, दे था, तो दे यहाँ कर लेंगे। लीजिए, हु वर दे, वे लोग कौन थे। इस प्रकार से हम लोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखिए, चलिए ध्यान देंगे। इसी प्रकार से क्या है, जैसे बोले क्या, वह कौन था, ऐसा रहेगा, वह कौन था। तो हम लोग WH वर्ड को क्या करते हैं, फर्स्ट में लिखते हैं और लास्ट के अनुसार क्या है, था, तो वाज लिखेंगे। और सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही। इसमें हम लोग देखें, अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आया है क्या कि WH वर्ड तो है, लेकिन कौन कौन है, कौन कौन जहाँ भी रहेगा, हम लोग यहाँ बात किए प्लूरल है। अब प्लूरल जहाँ भी रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सेंस है वो देखिएगा एक जगह पर और आया होगा, इसमें नहीं आया है। जब है लिखते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं, छोटा सा है और ये है, इसमें बहुत बच्चे क्या करते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं। इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो ये दोनों का स्पेलिंग जो है इसे ईज लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये बिंदी जो कॉमन आया है, छोटा सा यहाँ पे आया है ना, इस सेंस के लिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, आर का यूज करते हैं। इसका स्पेलिंग ये, अब इसमें भी हम लोग देखेंगे कि ये जो है से वो क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, और ये वाला है से प्लूरल के लिए यूज होता, प्लूरल के लिए यूज होता है। यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ भी है, यहाँ बिंदी तो था लेकिन बहुत बच्चे का कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ कौन कौन आया है ना, कौन कौन के सेंस में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखिए। अब इसमें हम लोग क्या है, अभी हम जो समझा रहे थे, जहाँ कौन कौन आएगा, अब समझ जाना कि ये प्लूरल की बात करता है, और प्लूरल के लिए यहाँ पे आर का यूज होता है, ठीक है। हम लोग क्या है कि नेक्स्ट इसी में से हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस थोड़ा सा के अंतर रहेगा, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या, एक नया स्ट्रक्चर के साथ में उसी, बस सेम जो हम लोग देख रहे हैं उसी में देख रहे हैं क्या स्ट्रक्चर। यहाँ तक तो हम लोग सीखे थे, यहाँ तक, और इसी में क्या आया है नया, वो हम लोग देखिए, 2 + V1 + अदर वर्ड रहेगा। मतलब एक वर्ब भी इसमें साथ में आ रहा है। पहले तो हेल्पिंग वर्ब था जो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी मेन वर्ब एक आया इस सेंटेंस में अलग। जैसे ऐसा है कि यहाँ तक का सेंटेंस हम लोग बना चुके थे, क्या था यहाँ पे, हु एम, ऊपर में ही बनाए थे अभी तुरंत, हु एम आई, ऐसा वाला सेंटेंस बनाए थे। अब बोलता क्या है कि इसके बाद वाला जो आपका दूसरा जो इसमें जुड़ा हुआ है सेंटेंस, वो किस प्रकार का है। तो बोला क्या है, अब यहाँ हम लोग देखिए स्ट्रक्चर में जाते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हो गया तो टू जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे यहाँ पे, टू जोड़ दिए। वर्ब क्या है, पढ़ाने वाला, पढ़ाने का क्या होता है, रीड होता है, क्या होता है, रीड। क्या पढ़ाने वाला, तुम ही अंग्रेजी पढ़ाने वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड, टू रीड यू इंग्लिश, क्या हो जाएगा, टू रीड यू इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व या बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे कि ये सेकंड जो एग्जांपल है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। इसमें भी वही सेम है जो ऊपर में हम लोग देखे थे, वह कौन थी, तो इसमें क्या करेंगे, हु को हम लोग पहले रखेंगे, और क्या है, थी के अनुसार क्या है, वाज, वह कौन थी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि स्ट्रक्चर बोलता क्या है कि टू जोड़ना पड़ेगा, और क्या है कि V1 मतलब वर्ब कौन है, जाना क्या होता है, गो, और यहाँ पे मेरे साथ, किसके साथ, मेरे साथ का क्या होता है, विथ मी। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, और भी सेंटेंस बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग खुद से ट्राई करने का कोशिश करें, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हम लोग इस प्रकार से और आपको हम ट्राई करने के लिए दे रहे हैं। जैसे क्या है,
हम लोग कौन होते हैं तुमको बचाने वाले, राम कौन था मुझे पढ़ाने वाला, वह कौन थी मुझे मदद करने वाली। इसमें क्या है कि आप यहाँ तक का जो सेंटेंस है वो इस स्ट्रक्चर के थ्रू बना सकते हैं। फिर लास्ट में ऐड करने का तरीका सिखाया है कि टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड को आप ऐड कर सकते हैं, और भी कुछ इसमें रहेगा। तो इतना आप पहले सीख चुके हैं। ये वाला ऐड करना बहुत आसान है, सिर्फ क्या करना है, वर्ब को इसमें पहले लिख दे, यहाँ पे टू के बाद वर्ब को लिखना है, और वो भी V1 रहेगा, वर्ब का पहला रूप, और लास्ट में क्या करना है, अदर वर्ड को लिखना है। इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि आपको ये क्लासेस अच्छा से समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर से अगली क्लास में चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।